भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार ये जो व्यक्ति है वो इतना ज़्यादा नशा क्यों करता है। आपने क्या कुछ नहीं किया उसको नशे को बंद कराने के लिए, लेकिन फिर भी वो जो व्यक्ति है ना वो परमानेंट नशा करता है। आपके समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण ये जो व्यक्ति है इतना ज़्यादा नशा करता है। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल उतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से उसका जितना भी नशा है, सारा का सारा जो नशा है ना वो चुकता होगा ही होगा। कितना भी व्यक्ति नशा करता है, नशा नहीं छूट रहा, इस उपाय को करने मात्र से जो नशा है वो जड़ से समाप्त होगा। क्योंकि जो गुरुदेव ने जो उपाय बताया है इससे बहुत सारे लोगों का नशा समाप्त हुआ है। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है ना उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होता है ना वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है बहुत ज़्यादा नशा करता है। किसी का पति नशा करता था, किसी का बेटा नशा करता था, किसी का भाई था, किसी का भतीजा, कोई न कोई घर का ऐसा व्यक्ति था जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता था। वो लोग बहुत ज़्यादा बोले, गुरुदेव हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव, उन्होंने ये भी लिखा कि गुरुदेव हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर लिए, लेकिन फिर भी जो उस व्यक्ति का नशा है ना वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। उसके नशे के कारण घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा मारपीट होती है, ठीक, बहुत ज़्यादा कलह का माहौल है। गुरुदेव कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, अवश्य रूप से उसका जो नशा है ना अवश्य रूप से समाप्त होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना जो बहुत ज़्यादा नशा करता था, उसका जो नशा है ना वो समाप्त हो गया है और बिल्कुल जड़ से समाप्त हो गया। और जितना भी नशा करता था उसका जो नशा है अब वो बिल्कुल भी नशा नहीं करता है। ठीक है ना? पता नहीं क्या हो गया, आपके बताए गए उपाय के द्वारा ही ये सब कुछ हुआ है और उसने नशा करना छोड़ दिया है। गुरुदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा और सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं हमको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। क्या उपाय है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है। हमको थोड़ा
साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है। आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, काली मिर्च लिया। अब काली मिर्च के साथ साथ आपको क्या चाहिए, एक धतूरा चाहिए। ठीक, धतूरा भी ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद उसी व्यक्ति के हाथ में देख के उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे व्यक्ति शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लिखिए। कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लीजिए और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित किया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ये था कौन सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको सबसे पहले जो लेना है वो क्या लेना है, सबसे पहले आपको 1 लोटा जल चाहिए और 3 बेलपत्र चाहिए। क्या चाहिए? 1 लोटा जल और 3 बेलपत्र। अब 1 लोटा जो जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। इसमें तांबे के लोटे में। ठीक, और तांबे के लोटे में जल होने के साथ साथ आपको ध्यान रखना, जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं। ठीक, तो आपको ऐसा नहीं करना, अपने घर से ही जल लेके जाना है। ले गए, ले जाने के बाद उसमें 3 बेलपत्र डाल दीजिए। अब देखिए, जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है, जितनी भी महिलाएं हैं ना, ये उनको करना है अपने पति के लिए। जब आप बेलपत्र लेंगी तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो बेलपत्र में ये भी गलती करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती के तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है, 3 पत्ते मिलके जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद सबसे पहले आपको पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचते ही आपको सबसे पहले बेलपत्र अर्पित करना है और बेलपत्र के ऊपर से 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिखिए। कौन से? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो उन्हीं का नाम लेके अर्पित कर दीजिए और वापस उसको औषधि के रूप में मांगिए। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो साधारण जल नहीं गिरेगा, अब वो औषधि वाला जल गिरेगा। तो बस आपको वही जल ले लेना है और किसी भी पात्र में भर लीजिए, उसको ले आइए घर और इसी व्यक्ति को पिलाइए। 1 से 1.5 महीना पिलाइए, उसका सारा का सारा जो नशा है वो समाप्त होगा ही होगा।